गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट सर्वे के बारे में। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता होगा टॉपिक, हाउ टू फाइंड हाइट of an object by using थियोडोलाइट। मतलब थियोडोलाइट की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट में आपका जैसे किसी भी बिल्डिंग की हाइट, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट, टावर की हाइट, उसको हम लोग थियोडोलाइट की मदद से किस प्रकार से निकालेंगे। इसमें आपके दो केस हैं। केस वन, व्हेन इट इज एक्सेसिबल। व्हेन इट इज एक्सेसिबल इसका मतलब जहां पे आपका स्टेशन, जैसे सपोज यहां पे आपने थियोडोलाइट को सेटअप किया। दूसरा, ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। तो स्टेशन से इलेक्ट्रिक पोल तक की जो दूरी है वो आप मेज़र कर सकते हो। मोटा मोटा आप ऐसे समझिए, व्हेन इट इज़ एक्सेसिबल का मतलब डी कैन बी मेजर। डी कैन बी मेजर मतलब स्टेशन से लेके टावर तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने एक जगह सेटअप किया अपने इंस्ट्रूमेंट को, थियोडोलाइट को, कुछ दूरी पर अपने ऑब्जेक्ट से। ठीक, देन उसके बाद इसकी सेंटरिंग करेंगे और लेवलिंग करेंगे। करने के बाद लेवलिंग स्टाफ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर लेंगे। ठीक है, ये हमको हाइट मिल जाएगी h1। देन उसके बाद टेलीस्कोप को रोटेट करते हुए पोल के टॉप पोर्शन से साइड करते हुए हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेंगे। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ाई होगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, उसकी सहायता से हम लोग ये वाली हाइट निकाल लेंगे जो कि है हमारी h। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको ज़रूरी से आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कैसे हमको ये टोटल हाइट मिल जाएगी। टोटल हाइट क्या हो जाएगी हमारी h, जो कि है h इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस h1। h1 हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और h हमारा कैसे निकलेगा, स्मॉल h, फॉर्मूला आपको पता ही है, p बाय b मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या हो जाएगा, p बाय बी क्या होता है आपका tan थीटा, p आपका स्मॉल h, बेस आपका d। तो स्मॉल h आपका क्या हो जाएगा, d tan थीटा। क्लियर है? तो हमको टोटल हाइट क्या मिल गई, कैपिटल H इजकल टू डी tan थीटा प्लस h1। d आपको पता है, थीटा आपको पता है, h आपको पता हो जाएगा। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर ये इलेक्ट्रिक पोल था, इसकी हम लोग इजीली हाइट निकाल सकते। अब आते हैं केस 2 पे।
व्हेन इट इज इन एक्सेसिबल, मतलब जहां आपका इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है और जिसकी हाइट आपको नापनी है वहां तक आप पहुंच नहीं सकते, डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते। मतलब ऐसे समझ लिए, जो आपका डी है, डी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, देखिए सपोज इसकी हाइट आपको निकालनी है, ये कोई एक टावर है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया। इस इंस्ट्रूमेंट से इस टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, डी, जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर लेवलिंग स्टाफ रखकर आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली। सपोज ये स्टेशन ए है, ये हो गया आपका एच ए। फिर यहाँ से आपने इसके टॉप पर साइड करते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन लिया। सपोज मान लिया आपका एंगल अल्फा ए। फिर दूसरी जगह आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, यहाँ से स्टेशन, ये हमारा स्टेशन बी हो जाएगा। स्टेशन ए और बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, सी। क्लियर। और स्टेशन बी की, सपोज इसको ऐसे मान लेते हैं, स्टेशन बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सी। और स्टेशन बी की हाइट लेवलिंग स्टाफ रख के हम लोग मेज़र कर लेंगे। सपोज माना ये क्या है, एच बी, स्मॉल एच बी। क्लियर है। और यहाँ से आपने इसके टॉप पोर्शन को साइड किया। सपोज इसका माना एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। क्लियर है। डी आप मेज़र नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना है, इस डी को भी निकालना है और उसकी हेल्प से टोटल हाइट निकालनी। सपोज हमने माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ये है एच, ये है एच ए, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए, और एच बी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन बी। अब इन दोनों बीच का जो अंतर क्या हो जाएगा, इसमें एच ए इज़ ग्रेटर देन एच बी है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एच ए माइनस एच बी। सपोज हमने मान लिया ये एच डी है, इस हाइट को एच डी। अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले इसको देखिए, इस वाली कैलकुलेशन को, एच हमको निकालना है। एच क्या हो जाएगा हमारा, एच इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब डी tan अल्फा। सेम केस बी के लिए, इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, तो ये इसकी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या हो जाएगी, एच प्लस एच डी। एच प्लस एच डी क्या हो जाएगा, एच प्लस एच डी पी बाय बी। बेस आपका क्या है, सी प्लस डी tan बीटा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने। एच प्लस एच डी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू tan अल्फा। अब जो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 से हमको जो h की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन 2 में रख देंगे। ठीक है, आइए रखते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, d tan अल्फा प्लस एच डी इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, c tan बीटा प्लस d tan बीटा। अब d के टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए। क्या हो जाएगा, d tan अल्फा, ये इधर आएगा तो माइनस d
tan बीटा इज इक्वल टू सी tan बीटा माइनस एच डी। अब इसमें से d को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू सी tan बीटा माइनस एच डी। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी tan बीटा माइनस एच डी डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। मतलब अब हमको क्या है, डी पता लग गया, बीटा हमको पता है, सी हमको पता है, एच डी की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज़ पता है। इसमें हम लोग पुट करके डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको डी की वैल्यू पता लग गई, डायरेक्टली इसमें पुट कर एच की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब एच की वैल्यू हमको मिल जाएगी तो हमारा टोटल एच क्या हो जाएगा, टोटल एच हो जाएगा हमारा स्मॉल एच प्लस एच ए। स्मॉल एच पता लग गया, एच ए हमको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए, इससे हमको क्या पता लग जाएगा, इसकी टोटल हाइट। ये कौन सा केस था, व्हेन इट इज़ इनएक्सेसिबल, जब आप डी नहीं मेज़र कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।